मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश प्राप्त होने का अर्थ है कि मैं तुम्हें एक हीरे की तरह इतना कीमती बनाना चाहती हूँ कि लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। जिस प्रकार हीरा सभी पत्थरों के बीच रहकर अपने आप में एक अलग चमक रखता है, एक तेज रखता है, उसी प्रकार तुम सबके बीच में रहकर अपने आप को इस तरह बना लो कि तुम सबसे अलग चमको। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब मुझे ना भी दो तो तुम उन सवालों को अपने आप से उत्तर पूछना। मेरे बच्चे, क्या तुम दूसरों पर ध्यान देते हो और स्वयं पर कितना ज़्यादा ध्यान देते हो? तुम दूसरों के बजाय ज़्यादा ध्यान अपने आप पर दो। जितना ज़्यादा तुम यह करोगे, मेरे बच्चे, क्योंकि दूसरों पर ध्यान देने से दूसरों की गलतियां पता चलती हैं और स्वयं पर ध्यान देने से स्वयं की गलतियां पता चलती है। और जब स्वयं की गलतियां पता चलती है तभी तो तुम गलतियों को सुधार पाओगे। यदि तुम दूसरों पर ध्यान दोगे और तो तुम अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि संसार का यही नियम है। हम जिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उसकी अच्छाई और बुराई बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। दूसरा, तुम अपने अंदर की खूबी को ध्यान रखते हो, लेकिन तुम अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लो। जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं वह कमियों को समाप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम अपने अंदर एक भी कमी नहीं रहने दोगे तो तुम वैसे ही हीरो की तरह चमक जाओगे। जैसे कि हीरे की चमक से आंखें चकाचौंध हो जाती है, ऐसे पूरे संसार में तुम भीड़ में सबसे अलग दिखाई दोगे। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई देखने का तुम्हें समय ही ना मिले, ना ही दूसरों की बुराई सुनने का कोई समय ना मिले। इसके साथ यदि तुम्हारे साथ कोई किसी भी बुराई करता है तो तुम उसके पाप के भागीदार मत बनो, क्योंकि जो बुराई करता है उतना पाप का भागीदार वह होता है, उतना ही पाप का भागीदार सुनने वाला भी होता है। इसलिए सुनकर अपनी मन को मेला मत करो। इसके साथ ही अपने आप को अकेला रखने का संभव प्रयास करो, क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे तो पूरा समय केवल तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचने के लिए समय प्राप्त होगा। और तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में सोच पाओगे, जिससे कि आगे आने वाले समय में तुम एक ऐसी मंजिल चुनो जो सबसे अलग हो, जो इतनी बड़ी हो जिस पर तुम्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम तो करनी पड़े, लेकिन तुम उस पर पूर्ण परिश्रम करने के लिए विश्वास से चल पड़ो। क्योंकि यदि तुम्हें सबसे अलग देखना है तो तुम्हें यह करना ही होगा
तुम्हारा चुना हुआ मार्ग। यदि तुम्हारे मन में तुम्हें कोई मार्ग समझ नहीं आ रहा या मंजिल कोई समझ में नहीं आ रही, तो तुम हमेशा मेरे समक्ष जब भी खड़े होते हो पूजा करने के लिए, तब भी तुम अपने मन में यह विचार रखकर ही पूजा किया करो कि तुम्हें जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है। हमेशा यह बात तुम्हारे मस्तिष्क में घूमती रहनी चाहिए। जितना ज़्यादा तुम मस्तिष्क में इस बात को या इस विचार को घुमाओगे, उतना ज़्यादा प्राकृतिक में विराजमान शक्ति तुम्हारी उस मंजिल तक स्वयं ही ले आएगी, क्योंकि मेरे बच्चे प्राकृतिक में स्वयं में विराजमान हों और तुम्हारा जीवन एक चमकता हुआ सितारा बनाने के लिए केवल इस बात पर ध्यान रखो कि भीड़ में ना चलकर अपने आप को चमकाने की कोशिश करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी अहमियत इतनी ज़्यादा हो जाएगी जो एक साधारण इंसान से बहुत ज़्यादा बढ़कर होती है। क्योंकि मेरे बच्चे तुम ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे हो जिससे कि तुम्हें दंड दिया जाए। तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही साफ है। तुम बहुत ही अच्छे कर्म कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म फल शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होने वाला है। परंतु तुम्हें एक कार्य और भी करना है, जिससे कि आगे आने वाले 11 घंटे में तुम्हें और मनचाही चीज प्राप्त होने लगेगी। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। यदि तुम प्रातः काल में करो तो उठने के पश्चात तुम सब पहले स्नान करो और स्वच्छ वस्त्र धारण करो और उनके बाद तुम एक जगह पर हो बैठ जाओ और गहरी सांस लो और मन को एकत्रित कर एक दीवार पर जो कि तुम्हारे नज़दीक हो उस पर मेरी प्रतिभा को देखने का संभव प्रयास करो। और जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि मेरी प्रतिभा तुम्हें देख रही है, तो तुम्हारी उस अधूरी इच्छा को ऐसा सोचो कि वह पूर्ण हो चुकी है। उसे पूर्ण होते हुए खुली आंखों से देखो। तुम सोचो कि ऐसा हो चुका है। जैसे जैसे तुम विश्वास के साथ इस कार्य को कुछ पल के लिए करोगे, उसके पश्चात तुम यह कार्य दिन में जब भी तुम्हें समय मिले तुम इस कार्य को करो। इसका असर अगले 11 घंटे में ही तुम्हें निश्चित ही दिखाई देने लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा ही। मेरे बच्चे, तुम्हारा अविश्वास तुम्हारे कार्य को अधूरा रखने के लिए महत्व रखता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने आप पर और यही विश्वास तुम्हारा मेरे ऊपर भी होना चाहिए। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए विश्वास का होना ही कार्य को करने में सहायक है।
मेरे बच्चे, मैं सब कुछ मैं देख रही हूँ और मैं यह समझती भी हूँ कि तुम्हें क्या, कब, कैसे देना है और क्या तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सब कुछ प्राप्त कराऊंगी, यह मेरा वादा है। इसके साथ साथ सुबह प्रातःकाल उठने के पश्चात में सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य को जल अर्पित करते समय थोड़े से पुष्प चढ़ाने चाहिए। और ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र सहित मंत्र को पढ़ते हुए जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ साथ ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह भी तुम्हारी राशि के अनुकूल होने चाहिए। मेरे बच्चे, जब कोई भी प्रार्थना करते समय मेरा ध्यान करता है, तब मैं उपस्थिति का दर्ज करा। तुम जब भी परेशान होंगे, एक बार भी पुकारना, मैं आऊंगी। मेरे बच्चे, जिसके कर्म तुम्हारी तरह साफ हृदय से किए गए होंगे, निश्चित उसके पुकारने पर मैं आऊंगी उसकी रक्षा करने। जिसका पूर्ण विश्वास मुझ पर होगा, उसे मार्ग भी दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, ज्ञान के माध्यम से उसे निश्चित ही वह मार्ग मिल जाएगा जिसकी तलाश में तुम यहाँ वहाँ भटकते रहते हो। अनेक प्रकार के शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान है और तुम यहाँ वहाँ भटकते रहते हो।